वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको मैथ्स का जो पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि एग्जामिनर पर आपका एकदम अच्छा इंप्रेशन बने, जिससे कि वो इम्प्रेस हो आपकी कॉपी को देखकर। क्योंकि देखो, ये डिपेंड करता है कि आप कॉपी किस वे में लिखते हो। जिस वे में आप अपना रिप्रेजेंटेशन दोगे बोर्ड में, उसी वे में चेकर आपकी कॉपी चेक करेगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिले। इसके चांसेस किस पर डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है। तो क्या-क्या आपके पास होना चाहिए, क्या आपको करना है अपने बोर्ड के लिए, तो ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें बोर्ड की कॉपी को अटेम्प्ट करना है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो देखो, जैसे हमारे पास ये सैंपल है, तो आपको क्या करना है, जो भी हमारी बोर्ड की कॉपी मिलेगी, सभी के पास बोर्ड की कॉपी होती है और यहाँ पर 2 लाइन्स होती हैं। अगर लाइन्स नहीं है तो आप लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको ये साइड में, ठीक है? मार्जिन छोड़ना है। इधर मार्जिन रहना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर जब कभी भी कॉपी चेक करता है तो इन मार्जिन में ही वो क्या करता है, आपके मार्क्स यहाँ पर देता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपको देखना है इसमें कि क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन करें आप, क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर मेंशन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होता है उसको रिपीट करने की कोई नीड नहीं होती, आपको डायरेक्ट आंसर करना होता है। बस क्वेश्चन नंबर आपको सही वे में प्रॉपर्ली वहाँ पर मेंशन करना है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, उसका पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट करेंगे एंड देन उसे सोल्व करेंगे। ओके, ये होना चाहिए इसमें। अगर आपका कोई डायग्राम वगैरह आता है, उसमें क्या करना है आपको, डायग्राम हमेशा आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। किसके लिए? अपने क्वेश्चन के लिए। तो जैसे ये हमारे पास डायग्राम, तो डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है और आप पेंसिल का ही यूज़ करना अपने डायग्राम के लिए। लेकिन अगर ये डायग्राम आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन में तो आपको हमेशा पेंसिल ही यूज़ करनी होगी, पेंसिल वाला ही डायग्राम चलेगा हमारा कंस्ट्रक्शन में या फिर लोसाई वाले में, जो भी हमारा चैप्टर है। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डायग्राम है जो आपको क्वेश्चन पेपर में भी गिवन किया है, तो उसके लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्विकली आपको क्या करना है, आप रफ डायग्राम भी इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं आप सिंपली। उसमें इतना ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना होता है। कटिंग कम से कम हो और अगर हो सके तो सीरियल वाइज़ क्वेश्चन ही करें, ठीक है? भैया जैसे हमारे पास सीरीज़ है यहाँ पर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 एंड सो ऑन, इस टाइप से ही क्वेश्चन्स करें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ किया है, क्वेश्चन नंबर फिर 6 कर दिया है, तो इसमें भी आपका बैड इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पर और उसे प्रॉब्लम होती है। जितनी प्रॉब्लम एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में होगी, उतना ही आपको जो मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे वो होंगे कम। इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से अपना रिप्रेजेंटेशन देना है एंड ऑल्सो आपको रफ वर्क कहाँ पर करना है। बच्चे डाउट करते हैं कि रफ वर्क कहाँ करें, तो रफ वर्क हमेशा आपको कॉपी के एंड में करना है, लास्ट में, लास्ट के पेजेस में आपको, लास्ट के पेज में आपको रफ वर्क लिख देना है ऊपर, और रफ वर्क आपको लास्ट वाले पेज में ही करना है। ओके, लास्ट पेज में ही आप रफ वर्क करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कटिंग अगर आप करते भी हो, अगर आपको कट भी हो जाता है कुछ भी, तो आप सिंपली इसको इस टाइप से कट कर दें, बस ज्यादा इस तरीके से कट ना करें, ठीक है? ऐसी गलतियां ना करें कि आपकी जो कॉपी है वो बहुत ही गंदी दिखाई दे। इससे बैड इंप्रेशन जाता है और एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि बच्चा ये सही से नहीं कर पा रहा है। ओके, एंड फिर आपके पास ये सभी ज्योमेट्रिकल जो भी हमारे टूल्स हैं, ये सभी होने चाहिए इंपॉर्टेंट टूल्स, जिसमें हमारे पास कंपास कंपल्सरी है, कंपास एंड स्केल एंड ये पेंसिल इरेजर, ये तो आपके पास मस्ट होने ही चाहिए, ठीक है? अदर टूल्स भी आप रख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ओके, पेशेंस के साथ क्वेश्चन पेपर देना, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। और सेक्शन ए या सेक्शन बी में से आप जिसको भी स्टार्टिंग करना चाहें पहले से, अगर आपको सेक्शन ए मीन्स एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सेक्शन ए से ही स्टार्ट करें, अदरवाइज आप सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन बी करें अटेम्प्ट एंड देन सेक्शन ए को कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि पहले आप सेक्शन ए कर रहे हो, सेक्शन ए में से आपको अपने एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए किया, बी किया, ठीक है? इस तरीके से मीन्स 1 2 3 आपने क्वेश्चंस किए इसमें और कुछ एमसीक्यू आपने छोड़ दिए और फिर उसको आप सेक्शन बी करने के बाद कर रहे हो, तो ऐसा मत करना। अगर आप सेक्शन ए सेलेक्ट कर लिया है आपने और आपको कुछ एमसीक्यूज नहीं आते हैं, जैसे आपने ए एमसीक्यू किया, बी किया, आपको सी नहीं आता, तो सी के लिए स्पेस छोड़ दो, आप डी कर लो, ठीक है? इस टाइप से करना आप। ऐसे आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना, जितने अच्छे से आप कॉपी का रिप्रेजेंटेशन दोगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देना है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ओके, मिलते हैं आज हम रात में आपको, नाइट में आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, जिसकी हेल्प से आपको रिवाइज कराएंगे हम कंप्लीट आपका सिलेबस।
तो उसमें आपको सभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर आप लाइव में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो लाइव 8:30 पर हमारा लाइव चलेगा। वहाँ पर और भी अदर जो क्वेरी आपकी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है, क्वेश्चंस या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।